साथियों, कई बार इस रोड के विषय में मैं आप लोगों के समक्ष बातचीत कर चुका हूं। आज हम इसकी आप लोगों को लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले यानी 3 दिन पहले मैंने प्रधान के ऊपर जो एक वीडियो बनाया था कि पंचायत के जो अधिकारी है वो मन मर्जी से कोरोना काल में अपना काम कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है कि लोगों को क्या समस्या है। तो उस वीडियो में मैंने सबसे ज़्यादा जिक्र जो है लिंक रोड का किया था। ये लिंक रोड ग्राम पंचायत जकांडो के गांव जकांडो, कोटा, ठेलेणु, भटोड़ी, ककोली, नावड़ा, बंदरा, भजोटी, इसमें लगभग 7 गांव इस रोड से लाभान्वित है। इस रोड में इतने लोगों का सामान आता है। आजकल टमाटर का सीज़न चला हुआ है, तो टमाटर ढोने में यहाँ पे जो गाड़ियों में टमाटर ढोए जाते हैं कितनी दिक्कत होती है, या तो इसका पता ड्राइवर को है या फिर उन लोगों को पता है जिनके टमाटर है, क्योंकि वो यहाँ आते हैं जब उनकी गाड़ी इस रोड पे ऊपर नहीं चढ़ती है तो टमाटर की आधी क्रेटें खाली करके जो है फिर से 2-2 3-3 चक्कर लगाते हैं। और उसके ऊपर जो है ना जान का खतरा अलग से। कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे जो दुकान का सामान आता है या सीमेंट का सामान आता है, सरिया सीमेंट या कोई भी चीज़ आती है, तो जो कोई नया ड्राइवर इस रोड में आता है उसको नहीं पता होता है कि क्या हालात है। तो कई बार जो है हादसे जो है होने से बचे हैं, दुर्घटनाएं होने से बची है इस रोड में। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे रोड के हालात है। ऐसे गड्ढे आपको हमारे रोड में लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में हर 10 मीटर के बाद देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गड्ढे इतने हैं कि यहाँ पे अगर ये मैं पत्थर की चिनाई करूँ तो ये अभी भी लेवल नहीं है। इतने बड़े बड़े पत्थर डाल दिए मैंने, तो ये अभी भी लेवल नहीं है। इसको लेवल करने के लिए जो है ना अभी और ज़्यादा कंकड़ पत्थर डालना, मिट्टी डालनी पड़ेगी, तब जाके ये इसके लेवल में आएगा। ये कच्ची सड़क है, ये बार बार यहाँ पे मिट्टी उखड़ जाती है और यहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं। तो इस रोड में कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है उसकी लाइव तस्वीरें आज हम इस वीडियो में आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। और प्रधान को हमने अल्टीमेटम दिया है। इस वीडियो के बाद ये हमारा एक सांकेतिक वीडियो है, प्रोटेस्ट है, हम धरना नहीं कर सकते, ये प्रोटेस्ट वीडियो है हमारा। अगर इसके ऊपर प्रधान ने कार्रवाई नहीं की, इस रोड का समाधान नहीं किया, तो हम उनके ऊपर जो है एक बहुत ही सख्त स्टेप उठाएंगे, जिसका खमियाजा उसको पूरे ज़िंदगी भर भुगतना पड़ेगा। तो आइए आप इस वीडियो को देखें और खुद इसका विश्लेषण कीजिए कि हमारे रोड के हालात क्या हैं और हमारे पंचायत के प्रधान ने क्या विकास किया। तो आइए। ऊपर भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जिक्र आप लोगों को कर चुका हूं। जब इस रोड के हालात ख़राब हो चुके थे तो तब से लेकर ही मैंने अपने साथियों के साथ कई बार ये मुद्दा जो है ग्राम सभा की बैठक में उठाया था कि इस रोड का कुछ समाधान किया जाए, लेकिन प्रधान ने हर बारी कोरे आश्वासन दिए। जो 1 ईयर डेवलपमेंट प्लान पंचायत के अंदर जो बनता है, जो शेल्फ तैयार होती है 1 साल के लिए, हर बारी हमने रिक्वेस्ट की कि रिमूवल स्लिप का डाले, रोड को मेंटेनेंस करने के लिए जो है प्लान में जो वो प्रस्ताव डाला जाए। तो क्या हुआ है कि प्रधान ने जो है ना वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए परसों आपने देखा होगा बड़े नाराज़गी के साथ जो है हमने आप लोगों को इस रोड के विषय में पूरी सच्चाई बताई और आज हम इसकी आपको लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए मजबूर हैं। और आज हम आप साथियों, ये एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। जब वो फ्लड आया था उस फ्लड का एक ये भी पॉइंट है। ये पॉइंट पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था और जो गाड़ियां हैं इस रोड की, लिंक रोड की गाड़ियां, वो सारी आगे फंस गई थी। उस दिन जो है इमरजेंसी में यहाँ के जो ग्रामीण के जो युवा है उन्होंने खुद इस पॉइंट को ठीक किया था और ये उस टाइम ही टेम्परेरी ठीक किया है ये पॉइंट। और अब इसकी स्थिति ये है कि यहाँ ये थोड़ी चढ़ाई है रोड में, और यहाँ जब स्पीड में लोड गाड़ी ऊपर जाती है तो ऊपर का जो पॉइंट है वो बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट है, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जो छोटी छोटी टैक्सियाँ हैं, जो अल्टो है या छोटी छोटी जो पर्सनल गाड़ियाँ हैं लोगों की गांव में, उनके जो चैम्बर है वो यहाँ पे नीचे बसते हैं। यहाँ देखो आप कि हमने जो है ना पत्थर डाल डाल के इसको तैयार कर रखा है। ये देखो, ये देखो, और ये हमने खुद के
मेहनत से जो है ना ये रोड ठीक किया हुआ है। अब आप यहाँ पे देखेंगे उस वक्त जो है पानी से पूरी कटिंग हो गई है पीछे, ये देखो। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कई बार जो लोड गाड़ियाँ होती है, जो टमाटर की गाड़ियाँ होती है, यहाँ पे बड़ा रिस्क रहता है और गाड़ी का डैमेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे, जिस पॉइंट को ठीक करना बहुत ही अति आवश्यक है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से फ्लड में ये पॉइंट जो है यहाँ पे ख़राब हुआ है। यहाँ पे कलवर्ट लगना था, कलवर्ट की मांग भी की थी, लेकिन कलवर्ट तो दूर है, लेकिन इसके लिए जो है ना रिमूवल स्लिप जो आता है और इसको जो मेंटेनेंस के लिए जो पैसा खर्च होता है हर साल, वो भी यहाँ पे नहीं हुआ है। अब आपको अगला पॉइंट दिखाते हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी। ये यहाँ पे रोड है, तो ये और ये पूरा लेवल है और इसके बीच ये गड्ढा है। तो अगर हम, आपको ऐसे अंदाज़ा नहीं लगेगा आपको मोबाइल में, तो हम ऐसे ही अंदाजे के लिए आपको बताना चाहते हैं कि अगर हमने यहाँ पे इसको फिलअप करना है तो ये पत्थर भी कम है, यहाँ पे और पत्थर डालने पड़ेंगे। इसके फिलिंग के लिए ये है, इतना लेवल है। तो आप खुद बोलो कि कितने बड़े बड़े पत्थर मैंने यहाँ डाले हैं, तो ये इतना लेवल मांग रहा है। इसमें अगर हम मलुआ डालते हैं तो बरसात के, क्योंकि रोड की जो लेवल है, रोड की लेवल वो सही नहीं है। जिस वक्त ये रोड बनाया गया है, जिन लोगों ने बनाया है उन्होंने पता नहीं किस परिस्थिति में इस रोड को बनाया है, और लोग भी इतने अवेयर नहीं थे। उस वक्त लोगों को सिर्फ रोड चाहिए था, लेकिन रोड की लेवल क्या होनी है लोगों को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन तब से ही लेकर यहाँ पे गाड़ियाँ फंसती है और बार बार नुकसान हो रहा है। अब इसका एक ही अल्टरनेट है कि जितना ये कच्चा मलबा है इसको उठाया जाए और बाद में फिर इसमें सोलिंग की जाए। वो एक लंबा प्रोसीजर है और इसमें जो है ना लगातार मनरेगा में अच्छे से शेल्फे उठा के यहाँ पे लोगों को रोज़गार दे के सोलिंग करके इस रोड को फिट बनाया जा सकता है। लेकिन प्रधान का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, और गांव के जो, यहाँ के जो पॉलिटिकली जो एक्टिव लोग हैं उनका भी इसके तरफ कोई ध्यान नहीं है, बल्कि कुछ लोगों ने इसके ऊपर पैसा खा रखा है। तो इसका हमारे समझ के हिसाब से परमानेंट सॉल्यूशन तो यही है कि इस रोड की जो है सोलिंग की जाए और ऊपर से जो है ना इसको सीमेंटेड पक्का करके, ताकि ये बार बार जो बरसात में धुले नहीं। लेकिन अभी प्रधान बोल रहा है कि मेरे पास इतना बजट नहीं है। कुछ दिन पहले जो हमने वीडियो डाली, तो ठीक है प्रधान जी, अगर आपके पास बजट नहीं है तो कम से कम आप उतने दिन कुछ तो प्रबंध करो पैसे का, ताकि हम इस रोड को एक इजी बना सके, ताकि गाड़ियों का नुकसान ना हो और यहाँ पे जो है ना दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके। ऐसे भी यहाँ से जब लोड होके गाड़ी डाउन में नीचे जाती है तो किसी की भी गाड़ी जो है ना ओवर कंट्रोल होके गाड़ी बाहर जा सकती है। आप देख रहे हैं नीचे कितने स्लोप में ये रोड है, और जब गाड़ी नीचे से ऊपर आती है तो यहाँ पे ये कई जगह रैंप है। अब दूसरे तरफ से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, गड्ढा वो जो हमने पत्थर भर के दिखाया है, दूसरा गड्ढा आपको डाउन करके मोबाइल लेवल पे, नहीं ध्यान दो आप, हाँ बिल्कुल नीचे डाउन लगाओ, आप बिल्कुल और डाउन करो। आप यहाँ पे खुद लगाओ कि मैं रोड में बैठा हूँ, तो आपको लग रहा होगा पता है कि इतना मैं रोड के नीचे डाउन दिख रहा हूँ आपको। तो ये एक रोड का गड्ढा है, इसमें टायर जाता है, टायर इसमें जो है टायर जाता है गाड़ी का, और यहाँ पे चैम्बर बसता है, ये यहाँ गाड़ी का चैम्बर बसता है। तो ऐसे कम से कम 5-6 पॉइंट हमारे रोड में है जहाँ पे गाड़ी वाले हमेशा तंग रहते हैं, और उसके अंदर जो लोग बैठे हैं उनके जो अनमोल जीवन है वो खतरे में होते हैं। इसलिए हम प्रधान को बार बार इसके तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे थे कि आप हमारे रोड के विषय में सोचिए। लेकिन उनको जो है ना ये बातें सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित लगी। हमारे पंचायत में लगभग 3 करोड़ के आसपास बजट खर्च हो चुका है, और अगर इस रोड के बारे में, और पंचायत के अंदर और भी लिंक रोड है, लेकिन इस रोड से हमारा वास्ता इसलिए है कि इसमें कम से कम 6-7 गांव जुड़े हैं, और उन 6-7 गांव का रोज़ यहाँ से आना जाना है। डिपू का राशन आता है, टमाटर का सीजन लगता है, दुकान का सामान आता है, इमरजेंसी है, बीमार के पेशेंट जो है हम पर्सनल गाड़ी में, एम्बुलेंस नहीं आती है इस रोड में, पर्सनल गाड़ियों में ऊपर मेन रोड तक पहुँचाते हैं। जो हमारा नैनीधार का जो एक
मेन रोड है उस तक पहुंचाते हम इस रोड के माध्यम से, तो प्रधान को ये वाजिब नहीं लगा, रीजनेबल नहीं लगा कि इस रोड के लिए भी मैं कुछ बजट जो है ना वितरित करूं, डिवाइड करूं। क्योंकि जब भी शेल्फ बनती है, शेल्फ के बाद जो शेल्फ में नाम डलते हैं वो उनके ही खासम खास लोगों के नाम डलते हैं। और जब शेल्फें उठती है, पता है जो मनरेगा से काम उठाते हैं या मनरेगा में जो काम कर रहे हैं उनको पता है कि क्या प्रोसीजर रहता है पंचायत में। तो जो 14 फाइनेंस का जो पैसा आता है उसमें जो है ठेकेदार लोगों के या मेन आपके जो सगे संबंधी होते हैं प्रधान के, उन्हीं के ही काम डाले जाते हैं। लेकिन इस रोड के बारे में कोई सरोकार नहीं है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये इतना है, ये रोड का लेवल इतना मांग रहा है। आप खुद बोलो यहाँ गाड़ियों के चैम्बर बजना बाजी लगेगी ही लगेगी। और जब गाड़ी यहाँ टमाटर के नीचे से ऊपर आती है तो ये लगभग 20 मीटर की खाई है, तो यहाँ पे तकड़ा जोल पड़ता है और क्रेटे कई बार जो है नीचे उतारनी पड़ती है जब ज़्यादा होती है। तो 3 करोड़ पंचायत में हमारे प्रधान जी खर्च कर चुके हैं, लेकिन इस रोड के बारे में उनको भी पता है। यहाँ से मैंने पैदल एक बार जेई सेक्रेटरी को भी लाया था, उन्होंने बोला कि यार बलदेव भाई रोड के सच में ही हालात ख़राब है, इसमें तो रैंप बन गए हैं। हम कुछ सोचते हैं पर वो अभी तक सोच ही रहे पिछले 5-6 सालों से। इसीलिए 4-5 दिन पहले जो है हमने चेतावनी दी थी प्रधान को कि प्रधान जी अगर आपने हमारे रोड के विषय में नहीं सोचा, रोड को साफ नहीं करवाया, तो हम जो है आने वाले समय में जो है ना आपके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। अब इसमें प्रधान बोल रहा है, पहले तो प्रधान मना ही कर रहा था, लेकिन बाद में प्रधान बोल रहा है कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए आपको जेसीबी देंगे। अगर हम 2 दिन की बात करें तो जहाँ से रोड शुरू होती है और इस पॉइंट तक अगर हमने इसको ठीक करना है तो ये जो पूरी जो कच्ची मिट्टी है, ये कच्ची मिट्टी है, ये यहाँ देखो, ये कच्ची मिट्टी पहले उठा के बाहर फेंकनी पड़ेगी पूरी तरीके से। फिर जो इसमें ये रैंप बने, ये देखो ये चौड़ा हो गया, ये डाउन हो गया है, तो ये बीच में गड्ढा पड़ गया, इन गड्ढों को लेवल करना पड़ेगा। कम से कम 1 दिन हमारा इस पॉइंट में लगेगा। और इससे भी आगे एक पॉइंट और ज़्यादा खतरनाक है, 1 दिन हमारा वहाँ लगेगा। उसके बाद 4 पॉइंट और ऐसे खतरनाक है, जो 5 पॉइंट और ऐसे खतरनाक है जहाँ पे 1-1 दिन लगेगा। तो हम उनसे जो है ना ऐसे ही नहीं मांग कर रहे कि हमारे को इतने दिन जेसीबी चाहिए, हमारे को शौक नहीं है, ये लगेगा ही लगेगा, इतना मिनिमम है। लेकिन प्रधान क्या बोल रहा है कि मेरे पास जो है इतना बजट नहीं है, ना मैं इतना पैसा खर्च कर सकता हूँ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम किससे पैसा मांगे? हम मानते कि अगर हमने आपको इसके विषय में रूबरू नहीं करवाया था या आपको इस समस्या से अवगत नहीं करवाया था, एक बार नहीं 10 बार ही हमने अवगत करवाया, आपको पर्सनली भी मिले, ग्राम सभाओं में भी बोला, लेकिन आपको जो है ना इसके तरफ कोई ध्यान नहीं रहा। आपको सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को खुश करने में अपने आप को बिजी रखा आपने 5 साल, जिन लोगों से आपको या तो डर था, या फिर जिन लोगों ने आपको इलेक्शन जीतने के लिए कर्जा दिया था, या फिर जिन लोगों ने आपके साथ प्रचार में आपके लिए वोट डलवाए थे। लेकिन लोगों के असल में मुद्दे क्या है, इसके तरफ आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, जिसका उदाहरण ये रोड है। और हमारे पंचायत के अंदर और भी लिंक रोड है, उनकी हालात भी लगभग ऐसी ही हैं। लेकिन हम इस रोड की मांग प्रधान से की है कि यदि आप, हमने 10 दिन का टाइम दिया था, लगभग 3 दिन बीत गए हैं, आप बोलते कि मैं सिर्फ 2 दिन कर पाऊंगा। 2 दिन से कुछ भी नहीं होगा। 2 दिन में हम आपको यहाँ पे इन गड्ढों पे मिट्टी भी नहीं डालने देंगे। आप अगर जेसीबी भेजेंगे और इसमें मिट्टी डाल देंगे, वो भी नहीं डालने देंगे हम, क्योंकि वो 5 दिन के बाद फिर उखड़ जाएगी, फिर वही रोना धोना हो जाएगा। यहाँ पे लगभग जो है ना 1 हफ्ता जो है यहाँ पे जेसीबी का काम है, जेसीबी से ये हो सकता है। या फिर आप यूँ कह लीजिए कि अगर यहाँ पे आप लेबर लगा सकते हैं, काम पे लोगों को लगा सकते हैं, तो शायद जेसीबी से कम खर्चा आएगा। अगर आप सोलिंग से इन गड्ढों को हाथ से भरने की कोशिश करें तो शायद ये जेसीबी से कम खर्चा होगा। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने जेसीबी लगानी है या लेबर लगानी है। तो अगला भी एक पॉइंट है जो मैं वीडियो को माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप खुद ऑब्जर्व कर लीजिए कि इस रोड की हालात क्या हैं और हम क्यों मजबूर है प्रधान के ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए। आप इसका निर्णय खुद कर लीजिए। इनकलाब जिंदाबाद। यार चिंटा जी डालियो जरा ये पत्थर की, कितना लेवल मांग रहा है ये? अरे बहुत भारी आ रहा, इतना कहाँ लगा। अरे डालो तो सही। दोस्तों आप खुद अंदाज़ा लगाना कि ये जो मेरे साथी एक गड्ढे में पत्थर डाल रहे हैं,
आप इस पत्थर का आकार देख लो, मतलब, और इसको पलट के डालोगे आप, पलट के डालना, डाल सकते पलट के। हाँ, अब थोड़ा सा पीछे करो इसको। हाँ ला, अगर आप देखेंगे तो इस गड्ढे में, मतलब ये पत्थर अगर आप बिठाएंगे ना तो सोलिंग के लिए ये पत्थर भी ठीक बैठेगा। पूरी जो है ये फीलिंग पूरी आ रही है। तो क्योंकि जैसे धूप है, छाया है, तो यहाँ पे पता नहीं लग रहा है कि कितना बड़ा गड्ढा है, लेकिन इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं हमारे इसमें। अगर इसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए तो ये गड्ढा जो है ना, इसके लेवल में आ सकता है। हाँ, ये गड्ढा ये पत्थर इस गड्ढे में समा जाएगा। तो आप हमारे रोड के हालात का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि हालात क्या है। तो प्रधान का क्या काम करना चाहिए या प्रधान की सेटिंग कैसे करनी चाहिए, आप लोग इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि हमारे गांव के या सड़क के विकास के क्या हालात हैं।